इन 5 महिलाओं को नवरात्रि व्रत नहीं रखना चाहिए, मां क्रोधित हो जाती हैं, बड़ा अनर्थ होता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक महिलाएं माता रानी का व्रत और पूजा करती है, उन्हें तरह तरह के अनुष्ठान और उपायों से खुश करती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी एक गलती से माता रानी नाराज हो सकती हैं? आपको ढेर सारे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं, आपको आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, आपके साथ ही आपके पति और परिवार के लोगों को भी कष्ट हो सकता है। इसलिए नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा से पहले ये जान लेना बेहद जरूरी है कि उनकी पूजा या व्रत करने के लिए श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ कुछ नियमों का पालन भी जरूरी है। हमारे गुरुजी जी कहते हैं कि नवरात्रि में 5 महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए, माता रानी नाराज हो जाती हैं। आखिर किन 5 महिलाओं को व्रत करने की मनाही है और क्यों, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलें। वैसे तो माता के 9 दिन और 9 रातें यानी नवरात्रि सभी के लिए पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। घर के सभी लोग, खास करके महिलाएं, नवरात्रि पूजा में विशेष रूप से हिस्सा लेती हैं। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि पूजा वर्जित मानी गई है। ऐसी महिलाओं को नवरात्रि व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, वरना माता रानी नाराज हो जाती हैं और उनकी नाराजगी से आपके पति, बच्चे और पूरा परिवार मुसीबत में फंस सकता है। दरअसल कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि का व्रत ना रखना ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में जिन्हें मां दुर्गा का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो किसी भी व्रत या पूजा को अपनी श्रद्धा और भक्ति से नहीं, महज दिखावे के रूप में करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग पुण्य के नहीं पाप के भाग होते हैं, क्योंकि ऐसा दिखावा करने आप मां दुर्गा का अपमान करते हैं। इसलिए मां दुर्गा ऐसे झूठे और दिखावा करने वाले लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि माता रानी के क्रोध से ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही इनके परिवार पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। घर से सुख समृद्धि चली जाती है। माता रानी अपने भक्तों की सच्ची और निर्मल भक्ति से प्रसन्न होती है। तलाकशुदा या अलग रहने वाले महिला पुरुष भी नवरात्रि का व्रत ना करें, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। शादी विवाह जीवन भर का बंधन होता है और किसी भी पूजन, हवन या अनुष्ठान में पति पत्नी साथ बैठकर ही आहुति देते हैं तो शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप शादीशुदा है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, खुशी आती है। जब आप बंधन में होते हैं और पति पत्नी प्रेम पूर्वक व्रत रखते हैं तो माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। जो महिलाएं बात बात पे गाली गलौज करती हैं, हर वक्त झूठ बोलती है या दूसरों को हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं, ऐसी महिलाएं अगर माता रानी की पूजा करना चाहती है तो वो अपनी इस आदत को छोड़ने के बाद ही नवरात्रि व्रत करें, तभी माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कड़वे शब्द बोलने से, किसी को बुरा भला कहने से मां सरस्वती का अपमान होता है, जिसकी वजह से आप पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसी महिलाएं जिन्हें समाज में अलग दर्जा दिया गया है, जो ऐसा काम करती है जिसे पाप समझा जाता है, ऐसी महिलाओं को नवरात्रि या करवा चौथ जैसे व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर वाले लोगों की पूजा कभी भी सफल नहीं होती। उन्हें इस पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने जीवन में कई सारे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। वैसे तो माता रानी सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है। तभी तो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। वो महिलाएं जो घटक रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई भी जानलेवा बीमारी है, जैसे शुगर, हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना या कैंसर जैसी घातक बीमारी, तो आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों को कष्ट में देखकर दुखी हो जाती है, जिसका आपके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में व्रत रखने की जगह आप अपने सामर्थ्य अनुसार सिर्फ पूजा करें तो ज्यादा फल मिलेगा। वैसे तो माता के 9 दिन और 9 रातें यानी नवरात्रि सभी के लिए पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। घर के सभी लोग, खास करके महिलाएं, नवरात्रि पूजा में विशेष रूप से हिस्सा लेती हैं। लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि पूजा वर्जित मानी गई है। ऐसी महिलाओं को नवरात्रि व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, वरना माता रानी नाराज हो जाती हैं और उनकी नाराजगी से आपके पति, बच्चे और पूरा परिवार मुसीबत में फंस सकता है। दरअसल कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि का व्रत ना रखना ही शुभ माना जाता है।
तो चलिए जान लेते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में जिन्हें मां दुर्गा का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो किसी भी व्रत या पूजा को अपनी श्रद्धा और भक्ति से नहीं महज दिखावे के रूप में करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग पुण्य के नहीं पाप के भाग होते हैं, क्योंकि ऐसा दिखावा करने आप मां दुर्गा का अपमान करते हैं। इसलिए मां दुर्गा ऐसे झूठे और दिखावा करने वाले लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि माता रानी के क्रोध से ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही इनके परिवार पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। घर से सुख समृद्धि चली जाती है। माता रानी अपने भक्तों की सच्ची और निर्मल भक्ति से प्रसन्न होती है। तलाकशुदा या अलग रहने वाले महिला पुरुष भी नवरात्रि का व्रत ना करें, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। शादी विवाह जीवन भर का बंधन होता है और किसी भी पूजन हवन या अनुष्ठान में पति पत्नी साथ बैठकर ही आहुति देते हैं तो शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप शादीशुदा है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, खुशी आती है। जब आप बंधन में होते हैं और पति पत्नी प्रेम पूर्वक व्रत रखते हैं तो माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। जो महिलाएं बात बात पे गाली गलौज करती हैं, हर वक्त झूठ बोलती है या दूसरों को हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं, ऐसी महिलाएं अगर माता रानी की पूजा करना चाहती है तो वो अपनी इस आदत को छोड़ने के बाद ही नवरात्रि व्रत करें, तभी माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कड़वे शब्द बोलने से, किसी को बुरा भला कहने से मां सरस्वती का अपमान होता है, जिसकी वजह से आप पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसी महिलाएं जिन्हें समाज में अलग दर्जा दिया गया है, जो ऐसा काम करती है जिसे पाप समझा जाता है, ऐसी महिलाओं को नवरात्रि या करवा चौथ जैसे व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर वाले लोगों की पूजा कभी भी सफल नहीं होती। उन्हें इस पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने जीवन में कई सारे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। वैसे तो माता रानी सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है, तभी तो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। वो महिलाएं जो घटक रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई भी जानलेवा बीमारी है, जैसे शुगर, हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना या कैंसर जैसी घातक बीमारी, तो आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों को कष्ट में देखकर दुखी हो जाती है, जिसका आपके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में व्रत रखने की जगह आप अपने सामर्थ्य अनुसार सिर्फ पूजा करें तो ज्यादा फल मिलेगा। वैसे तो माता के 9 दिन और 9 रातें यानी नवरात्रि सभी के लिए पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। घर के सभी लोग, खास करके महिलाएं, नवरात्रि पूजा में विशेष रूप से हिस्सा लेती हैं, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि पूजा वर्जित मानी गई है। ऐसी महिलाओं को नवरात्रि व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, वरना माता रानी नाराज हो जाती हैं और उनकी नाराजगी से आपके पति, बच्चे और पूरा परिवार मुसीबत में फंस सकता है। दरअसल कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि का व्रत ना रखना ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में जिन्हें मां दुर्गा का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो किसी भी व्रत या पूजा को अपनी श्रद्धा और भक्ति से नहीं महज दिखावे के रूप में करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग पुण्य के नहीं पाप के भाग होते हैं, क्योंकि ऐसा दिखावा करने आप मां दुर्गा का अपमान करते हैं। इसलिए मां दुर्गा ऐसे झूठे और दिखावा करने वाले लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि माता रानी के क्रोध से ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही इनके परिवार पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। घर से सुख समृद्धि चली जाती है। माता रानी अपने भक्तों की सच्ची और निर्मल भक्ति से प्रसन्न होती है। तलाकशुदा या अलग रहने वाले महिला पुरुष भी नवरात्रि का व्रत ना करें, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। शादी विवाह जीवन भर का बंधन होता है और किसी भी पूजन हवन या अनुष्ठान में पति पत्नी साथ बैठकर ही आहुति देते हैं तो शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप शादीशुदा है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, खुशी आती है। जब आप बंधन में होते हैं और पति पत्नी प्रेम पूर्वक व्रत रखते हैं तो माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। जो महिलाएं बात बात पे गाली गलौज करती हैं, हर वक्त झूठ बोलती है या दूसरों को हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं, ऐसी महिलाएं अगर माता रानी की पूजा करना चाहती है
तो वो अपनी इस आदत को छोड़ने के बाद ही नवरात्रि व्रत करें, तभी माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कड़वे शब्द बोलने से, किसी को बुरा भला कहने से मां सरस्वती का अपमान होता है, जिसकी वजह से आप पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसी महिलाएं जिन्हें समाज में अलग दर्जा दिया गया है, जो ऐसा काम करती है जिसे पाप समझा जाता है, ऐसी महिलाओं को नवरात्रि या करवा चौथ जैसे व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर वाले लोगों की पूजा कभी भी सफल नहीं होती। उन्हें इस पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने जीवन में कई सारे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। वैसे तो माता रानी सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है, तभी तो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। वो महिलाएं जो घटक रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई भी जानलेवा बीमारी है, जैसे शुगर, हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना या कैंसर जैसी घातक बीमारी, तो आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों को कष्ट में देखकर दुखी हो जाती है, जिसका आपके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में व्रत रखने की जगह आप अपने सामर्थ्य अनुसार सिर्फ पूजा करें तो ज्यादा फल मिलेगा। वैसे तो माता के 9 दिन और 9 रातें यानी नवरात्रि सभी के लिए पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। घर के सभी लोग, खास करके महिलाएं, नवरात्रि पूजा में विशेष रूप से हिस्सा लेती हैं, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि पूजा वर्जित मानी गई है। ऐसी महिलाओं को नवरात्रि व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, वरना माता रानी नाराज हो जाती हैं और उनकी नाराजगी से आपके पति, बच्चे और पूरा परिवार मुसीबत में फंस सकता है। दरअसल कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि का व्रत ना रखना ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में जिन्हें मां दुर्गा का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो किसी भी व्रत या पूजा को अपनी श्रद्धा और भक्ति से नहीं, महज दिखावे के रूप में करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग पुण्य के नहीं पाप के भाग होते हैं, क्योंकि ऐसा दिखावा करने आप मां दुर्गा का अपमान करते हैं। इसलिए मां दुर्गा ऐसे झूठे और दिखावा करने वाले लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि माता रानी के क्रोध से ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही इनके परिवार पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। घर से सुख समृद्धि चली जाती है। माता रानी अपने भक्तों की सच्ची और निर्मल भक्ति से प्रसन्न होती है। तलाकशुदा या अलग रहने वाले महिला पुरुष भी नवरात्रि का व्रत ना करें, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। शादी विवाह जीवन भर का बंधन होता है और किसी भी पूजन, हवन या अनुष्ठान में पति पत्नी साथ बैठकर ही आहुति देते हैं तो शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप शादीशुदा है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, खुशी आती है। जब आप बंधन में होते हैं और पति पत्नी प्रेम पूर्वक व्रत रखते हैं तो माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। जो महिलाएं बात बात पे गाली गलौज करती हैं, हर वक्त झूठ बोलती है या दूसरों को हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं, ऐसी महिलाएं अगर माता रानी की पूजा करना चाहती है तो वो अपनी इस आदत को छोड़ने के बाद ही नवरात्रि व्रत करें, तभी माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कड़वे शब्द बोलने से, किसी को बुरा भला कहने से मां सरस्वती का अपमान होता है, जिसकी वजह से आप पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसी महिलाएं जिन्हें समाज में अलग दर्जा दिया गया है, जो ऐसा काम करती है जिसे पाप समझा जाता है, ऐसी महिलाओं को नवरात्रि या करवा चौथ जैसे व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर वाले लोगों की पूजा कभी भी सफल नहीं होती। उन्हें इस पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने जीवन में कई सारे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। वैसे तो माता रानी सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है, तभी तो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। वो महिलाएं जो घटक रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई भी जानलेवा बीमारी है, जैसे शुगर, हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना या कैंसर जैसी घातक बीमारी, तो आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों को कष्ट में देखकर दुखी हो जाती है, जिसका आपके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में व्रत रखने की जगह आप अपने सामर्थ्य अनुसार सिर्फ पूजा करें तो ज्यादा फल मिलेगा। वैसे तो माता के 9 दिन और 9 रातें यानी नवरात्रि सभी के लिए पुण्य फल प्रदान करने वाली होती है। घर के सभी लोग, खास करके महिलाएं, नवरात्रि पूजा में विशेष रूप से हिस्सा लेती हैं,
लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि पूजा वर्जित मानी गई है। ऐसी महिलाओं को नवरात्रि व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, वरना माता रानी नाराज हो जाती हैं और उनकी नाराजगी से आपके पति, बच्चे और पूरा परिवार मुसीबत में फंस सकता है। दरअसल कुछ महिलाओं के लिए नवरात्रि का व्रत ना रखना ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं उन 5 महिलाओं के बारे में जिन्हें मां दुर्गा का व्रत नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो किसी भी व्रत या पूजा को अपनी श्रद्धा और भक्ति से नहीं, महज दिखावे के रूप में करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग पुण्य के नहीं पाप के भाग होते हैं, क्योंकि ऐसा दिखावा करने आप मां दुर्गा का अपमान करते हैं। इसलिए मां दुर्गा ऐसे झूठे और दिखावा करने वाले लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि माता रानी के क्रोध से ऐसे लोग बर्बाद हो जाते हैं। साथ ही इनके परिवार पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। घर से सुख समृद्धि चली जाती है। माता रानी अपने भक्तों की सच्ची और निर्मल भक्ति से प्रसन्न होती है। तलाकशुदा या अलग रहने वाले महिला पुरुष भी नवरात्रि का व्रत ना करें, क्योंकि माता रानी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। शादी विवाह जीवन भर का बंधन होता है और किसी भी पूजन, हवन या अनुष्ठान में पति पत्नी साथ बैठकर ही आहुति देते हैं तो शुभ माना जाता है। इसलिए अगर आप शादीशुदा है तो पति पत्नी दोनों को मिलकर ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में बरकत आती है, खुशी आती है। जब आप बंधन में होते हैं और पति पत्नी प्रेम पूर्वक व्रत रखते हैं तो माता रानी बेहद प्रसन्न होती हैं। जो महिलाएं बात बात पे गाली गलौज करती हैं, हर वक्त झूठ बोलती है या दूसरों को हमेशा चोट पहुंचाने की कोशिश करती हैं, ऐसी महिलाएं अगर माता रानी की पूजा करना चाहती है तो वो अपनी इस आदत को छोड़ने के बाद ही नवरात्रि व्रत करें, तभी माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कड़वे शब्द बोलने से, किसी को बुरा भला कहने से मां सरस्वती का अपमान होता है, जिसकी वजह से आप पाप के भागीदार बनते हैं। ऐसी महिलाएं जिन्हें समाज में अलग दर्जा दिया गया है, जो ऐसा काम करती है जिसे पाप समझा जाता है, ऐसी महिलाओं को नवरात्रि या करवा चौथ जैसे व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपवित्र शरीर वाले लोगों की पूजा कभी भी सफल नहीं होती। उन्हें इस पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता, बल्कि उन्हें अपने जीवन में कई सारे कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। वैसे तो माता रानी सभी के लिए बराबर हैं, लेकिन उनकी पूजा पाठ करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है। तभी तो घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आएगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। वो महिलाएं जो घटक रोगों से पीड़ित हैं, उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। आपको अगर कोई भी जानलेवा बीमारी है, जैसे शुगर, हृदय रोग, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना या कैंसर जैसी घातक बीमारी, तो आप नवरात्रि का व्रत ना रखें, क्योंकि माता रानी अपने भक्तों को कष्ट में देखकर दुखी हो जाती है, जिसका आपके जीवन पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में व्रत रखने की जगह आप अपने सामर्थ्य अनुसार सिर्फ पूजा करें तो ज्यादा फल मिलेगा। कौन कौन सी 5 महिलाओं को नवरात्रि की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपके ऊपर गुरुजी की कृपा बनी रहे।